प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारी 8वीं कक्षा का हिंदी विषय का पेपर 17 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार को होने जा रहा है। ये पेपर कुल 20 अंकों का होगा। इसके लिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हमें कुछ नमूना प्रश्न पत्र भेजे हैं। उन प्रश्न पत्रों को बच्चों में आवंटित किया गया है। 8वीं कक्षा का भेजा गया नमूना प्रश्न पत्र हम इस वीडियो में हल करेंगे और देखेंगे कि 17 जुलाई को होने वाली परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार होगा। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि इस परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार। बायो मंथली टेस्ट का पैटर्न आप देख पा रहे हैं। पहले पंजाबी का, फिर हिसाब का, फिर हिंदी का, साइंस का, इंग्लिश का और एसएस का पैटर्न दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, देखो कि जो हिंदी विषय का पैटर्न है 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, जो प्रश्नों के अंक हैं, एक अंक वाले प्रश्न 7 आएंगे, 2 अंकों वाले प्रश्न 4 आएंगे और 5 अंकों वाला प्रश्न 1 हल करना है, जिसमें आपको कुछ विकल्प दिए गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारे 20 अंकों का पैटर्न रहने वाला है। इस स्लाइड में आप इंग्लिश और एसएस का पैटर्न देख पा रहे होंगे। अगर किसी बच्चे ने नोट करना है तो इसे अपनी कॉपियों पर नोट कर सकता है। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न पत्र नमूने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार का पेपर आपको 17 जुलाई 2020 को दिन शुक्रवार को आएगा। प्रश्न इसमें से बदले जाएंगे, मगर जो परीक्षा का पैटर्न है, जो परीक्षा का ढंग है, प्रश्न डालने का पैटर्न है, वो इसी प्रकार होगा। इस प्रश्न पत्र को हल करने से पहले हमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातों का ध्यान रखना है। कुछ जरूरी बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरी इन बातों को आपने बड़े ध्यान से सुनना है। आपने आज से ही अप्रैल मई 2020 के सिलेबस को अच्छी तरह से याद करना है। कुछ बच्चों ने याद कर लिया है तो उन्होंने अपनी दोहराई भी अच्छी तरीके से करनी है। और पेपर के दिन यदि संभव हो तो मोबाइल अपने पास रखना है। सबसे पहले पेपर को आपने कम से कम 2 बार अच्छी तरह से पढ़ना है। पेपर में दिए गए सभी वैकल्पिक छोटे प्रश्नों को हल करना है। निबंध व पत्र लेखन अथवा कहानी आदि में से एक ही हल करना है। दोनों हल करके आपने अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना। सभी प्रश्न आपने तरतीबवार ढंग से हल करने हैं। जिस प्रकार प्रश्न पत्र में दिए गए हैं उसी प्रकार से आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करने हैं। हल करते समय अपनी कटिंग नहीं करनी। सुंदर, साफ और बड़े अक्षरों में लिखना है। प्रश्न हल करते समय लाल रंग के पेन का प्रयोग नहीं करना। सिर्फ इस वीडियो में हल किए गए प्रश्न पत्र में स्कूल का नाम, विद्यार्थी का नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय, कुल अंक, तिथि आदि के लिए लाल रंग के पेन का प्रयोग हुआ है। आप भी इनके लिए लाल रंग के पेन का प्रयोग कर सकते हो, मगर जब आपने नाम लिखना है तो आपने लाल पेन का प्रयोग कर लेना है। जब आपने अपना नाम लिखना है तब आपने नीले रंग के पेन का प्रयोग करना है। जब आपने विषय लिखना है तो विषय आप लाल रंग के पेन के साथ लिख सकते हो, जिस प्रकार इस वीडियो में दिया गया है। मगर जो उसका आंसर है वो आपने नीले रंग के पेन के साथ ही करना है। जैसे कुल अंक है, आप लाल रंग के पेन के
साथ लिख सकती हो, और जो 20 है वो आपने नीले रंग के पेन के साथ ही लिखना है। और प्यारे बच्चों, आपने इस परीक्षा को अपनी कापियों पर हल करना है। इस परीक्षा को हल करने में जितने भी पेज लगे उन पेज के ऊपर आपने नंबरिंग कर लेनी है, जैसे पेज नंबर 1, 2, 3, 4, और प्रत्येक पेज के ऊपर आपने अपना नाम, कक्षा और रोल नंबर जरूर लिखना है। प्यारे बच्चों, आपने इस पेपर को पूरी ईमानदारी के साथ करना है, और आप जब एक बार पेपर करने के लिए बैठ जाओ तो आपने पेपर पूरा करके ही उठना है। जब आप अपना पेपर पूरा कर लो तो आप अपने किए गए पेपर की चित्र खींचकर, जो पढ़ने में, देखने में साफ होने चाहिए, वो अपने अध्यापकों को भेज देना है। इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है, इससे आपको हिंदी विषय व अन्य विषय का पेपर हल करने में सहायता मिलेगी। और प्यारे बच्चों, एक निबंध और एक पत्र इस वीडियो को देखने के पश्चात आप लिखने के योग्य हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि भविष्य में अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस नमूने के प्रश्न पत्र को एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न क, बहुविकल्पक उत्तरों वाले प्रश्न। हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ। कदम, बाजू, हस्त, मुट्ठी। हृदय शब्द का शुद्ध रूप बताओ। इनमें से हमने हृदय को शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है, उस ऑप्शन को हमने इसमें से सिलेक्ट करना है। तीसरा प्रश्न है, हम लाल किला देखने जाएंगे। वाक्य में से सर्वनाम चुनो। लाल किला देखने जाएंगे हम। चौथा प्रश्न है, चुनौती शब्द का सही अर्थ होगा। मेहनत, निंदा, आलस या फिर ललकार। उसके बाद प्रश्न ख आ जाएगा, अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न है, किसी एक शब्द का हिंदी में अनुवाद करें। बदल, लिफ्ट। तो प्यारे बच्चों, चाहे इन प्रश्नों में बोला गया है कि सिर्फ एक शब्द का ही अनुवाद करना है, मगर आपने दोनों शब्दों का अनुवाद हिंदी में कर देना है, ताकि अगर आपका एक शब्द गलत हो जाए तो दूसरे से आपको पूर्ण अंक प्राप्त हो जाएं। दूसरा प्रश्न है, किसी एक शब्द का वचन बदलें। स्टेशन, पंक्ति। तीसरा प्रश्न है, किसी एक शब्द का विपरीत शब्द लिखें। अमंगल, परिचित। प्रश्न ग है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती। दूसरा प्रश्न है, शेर किस धातु का बना था। तीसरा प्रश्न, कैसे पता चलता है कि यह बच्चे पंजाब से आए हैं। चौथा प्रश्न, लता कहाँ फूली नहीं समाती। पांचवा प्रश्न, लेखिका ने आंगन में क्या देखा। छठा प्रश्न है, किन्हीं 2 मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करें। धूनी तपना, फूले ना समाना, दंग रह जाना। उसके बाद प्रश्न घ, रचनात्मक लेखन। स्कूल में पीने के पानी के उचित प्रबंध के लिए अपने मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखो, अथवा प्रातःकाल की सैर। निबंध लिखना है। प्यारे बच्चों, जो प्रश्न क और ख है वो दोनों 1-1 अंक के हैं। कुल 7 प्रश्न है, 7 अंक आ जाएंगे। और प्रश्न ग है, इनमें से 4 करनी है, ये 2-2 अंकों के हैं, जो कुल 8 अंकों का है। 8 और 7 15 अंक हो गए। और रचनात्मक अभिव्यक्ति 5 अंकों की है, चाहे आप प्रार्थना पत्र लिख दो, चाहे आप निबंध लिख दो। तो इस प्रकार हमारे कुल 20 अंकों का
जो पेपर है वो 17 जुलाई दिन शुक्रवार को आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने इस प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, हम इस प्रश्न पत्र को कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने अपना स्कूल का नाम लिख देना है। उसके बाद आपने अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय, कुल अंक, तिथि लिख देनी है। उसके बाद भाग का बहुविकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, जो पहला प्रश्न हम पढ़ा है हमने, हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ख, हस्त। हस्त, कर, पानी, हाथ के समानार्थक शब्द हैं। दूसरा प्रश्न है, हृदय शब्द का शुद्ध रूप बताना है कि हृदय को कैसे लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर ग आ जाएगा, हृदय। ख के पैरों में र, फिर द, फिर य। तीसरा प्रश्न, हम लाल किला देखने जाएंगे। वाक्य में सर्वनाम चुनना है। तो इसका उत्तर घ आ जाएगा, हम। प्यारे बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे हम, तुम इत्यादि। चौथा प्रश्न है, चुनौती शब्द का सही अर्थ होगा। इसका उत्तर आ जाएगा घ, ललकार। भाग ख देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी एक शब्द का हिंदी में अनुवाद करें। प्यारे बच्चों, आपने दोनों शब्दों का करना है। जिस प्रकार यहाँ पर खुला खुला पेपर किया गया है, एक एक लाइन छोड़ी गई है, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, उसी प्रकार आपने अपना पेपर हल करना है। जैसे बद्दल, बद्दल को हिंदी में क्या कहेंगे? बद्दल को हिंदी में कहते हैं घाना, बादल, मेघ, जलद इत्यादि। मगर पाठ्य पुस्तक के आधार पर, पाठ के आधार पर हम बद्दल को घन लिखेंगे। ख, लिफ्ट, लिफ्ट को हिंदी में लिखा जाएगा ल को छोटी की मात्रा आदफ और ट। किसी एक शब्द का वचन बदलें। स्टेशन, स्टेशनों, पंक्ति, पंक्तियों। तीसरा है, किसी एक शब्द का विपरीत शब्द लिखें। अमंगल, मंगल, परिचित, अपरिचित। उसके बाद भाग घ, 4 प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती। उत्तर, कवि के अनुसार हिम्मत करने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती। अगला प्रश्न है, शेर किस धातु का बना था। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, शेर सीसा धातु का बना हुआ था और जो पिंजरा था वो लोहा धातु का बना हुआ था। इसे रोम के राजदूत मगध के सम्राट महापद्मनंद के लिए उपहार में लाए थे। अगला प्रश्न है, कैसे पता चलता है कि बच्चे पंजाब से आए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, बच्चों ने नीले रंग का ट्रैक सूट पहना था और ट्रैक सूटों पर पंजाब छपा था। यह टीम राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए दिल्ली आई थी। किस खेल में? योग में। अगला प्रश्न है, लता कहाँ फूली नहीं समाती। तो इसका उत्तर है, लता वन में फूली नहीं समाती। ये प्रश्न राखी की चुनौती कविता में से लिया गया है। अगला प्रश्न है, लेखिका ने आंगन में क्या देखा। इसका उत्तर है, लेखिका ने आंगन में बैंगन के पौधों की शाखा के 2 पत्तों में एक घोंसला देखा। इसमें छोटे छोटे 4 अंडे देखकर वह चकित यानी कि हैरान रह गई। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। पहला है, धुनी तपना, कष्ट सहना। सिपाही देश की रक्षा के लिए धुनी तपते हैं। अगला मुहावरा है, दंग रह जाना, हैरान होना।
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण पूरा संसार दंग रह गया है। प्यारे बच्चों, एक मुहावरा इसमें रह गया है, वो आपने खुद हल करना है। उसके बाद आ गया भाग ख, ये है रचनात्मक लेखन। इसमें प्यारे बच्चों प्रार्थना पत्र। स्कूल में पीने के पानी का समुचित प्रबंध करने के लिए मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में मुख्य अध्यापक जी, सरकारी मिडिल स्कूल जीतगढ़, ब्रैकेट में अपने जिले का नाम मानसा, श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि स्कूल में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। स्कूल में एक ही पानी पीने का स्थान है, जो कि स्कूल के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी नहीं है। जब दोपहर के समय आधी छुट्टी होती है तो प्यास के कारण विद्यार्थी नल के पास धक्कम पेल करते हैं। कृपया पीने के पानी को साफ करने के लिए आरओ व वाटर कूलर लगाने का प्रबंध किया जाए। इससे सभी विद्यार्थी स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद सहत। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम, आपने अपना नाम लिख देना है, कक्षा लिख देनी है 8वीं, रोल नंबर लिख देना है, तिथि लिख देनी है, कितनी तिथि को आपने पत्र लिखा है। जैसे आप 17 जुलाई 2020 लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा आप अपने स्कूल में पीने के पानी से संबंधित जो भी समस्या है इस प्रार्थना पत्र में शामिल कर सकते हैं। जैसे पीने का पानी साफ नहीं आता, या फिर पीने का पानी स्वादिष्ट नहीं है, पीने के पानी में यूरिया की मात्रा अधिक लग रही है, इत्यादि। आप अपने स्कूल के आधार पर जो आपको लगता है अपनी समस्याएं इस पत्र में लिखकर मुख्य अध्यापक को अवगत करा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, निबंध प्रातःकाल की सैर। आपने सबसे पहले ऊपर निबंध का हेडिंग डालना है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने निबंध लिखना शुरू करना है और आपने साफ साफ सुंदर लिखाई में लिखना है। जैसा कि हम इस निबंध में देखते हैं कि प्रातःकाल का समय सबसे शांत, निर्मल और सुहावना होता है। इस समय खुली और ताजी हवा होती है। इससे हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अर्थात शीघ्र सोने और शीघ्र उठने से व्यक्ति बुद्धिमान, स्वस्थ व संपन्न बनता है। परंतु आजकल कोई भी इस नियम का पालन नहीं करता। यदि इसे हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। प्रातः काल में हल्का हल्का टहलने से मन को खुशी मिलती है। सुबह की सैर से हमारा दिमाग तरोताजा हो जाता है। इससे हमें दिन भर काम करने की शक्ति मिलती है। सुबह की सैर पर जाते समय हमेशा खुले कपड़े ही पहनने चाहिए। दौड़ने की बजाय तेज चलने की आदत डालनी चाहिए और चलते समय गहरी सांस लेनी चाहिए। हरे घास पर नंगे पांव नहीं चलना चाहिए कि चलना चाहिए। ठीक बच्चों, बिल्कुल हरी हरी घास पर नंगे पांव चलना चाहिए। कुदरत के मनोहर दृश्य देखने चाहिए और किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रातःकाल की सैर संजीवनी बूटी का काम करती है। प्रातःकाल की सैर करने से मनुष्य की उम्र भी लंबी होती है और जो लोग इस सैर का आनंद नहीं उठाते हैं वह खुद अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रातःकाल की सैर उम्र के लिए, हर एक उम्र के लिए बहुत उपयोगी है। फिर चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, यह सबके लिए उपयोगी है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 2020 में अब कोरोना वायरस का प्रभाव ज़्यादा होता जा रहा है।
इसीलिए इस निबंध को लिखते समय आप अपने विचार दे सकते हैं कि सुबह जब हमने प्रातःकाल की सैर करनी है तो हमने ग्रुप में नहीं करनी, इकट्ठे होकर नहीं करनी। और जब प्रातःकाल की सैर करनी है तो हमने अपने मुंह पर मास्क लगाना है और बाहर किसी भी अन्य वस्तु को छूना नहीं है। प्यारे बच्चों, इस समय शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रातःकाल की सैर हो, चाहे कोई अन्य कसरत। इस समय घर पर स्वस्थ रहने के लिए आपको घर पर ही सैर करनी चाहिए और घर पर जो उपलब्ध खेल हैं उनका आनंद उठाना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों आप अपनी तरफ से भी और भी अपने विचार इस निबंध में जोड़ सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपने 17 जुलाई 2020 को हमारी 8वीं कक्षा का जो हिंदी का पेपर होगा वो कैसे आएगा, उसका पैटर्न क्या होगा, उसके अंक कितने होंगे, उसे किस प्रकार हल करना है, इसके विषय में आपको जानकारी मिल गई है। तो प्यारे बच्चों, आपने अप्रैल मई 2020 का जो हिंदी विषय का सिलेबस है उसकी अच्छी तरह से दोहराई करनी है और इस परीक्षा में आपने अच्छे अंक लेने हैं। तो प्यारे बच्चों, 17 जुलाई 2020 को होने वाली परीक्षा के लिए मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप इस परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करोगे। धन्यवाद।